फ्रेंड्स, वेलकम टू द मनी ट्री रोबो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस ऐप के द्वारा आप खुद से आप मोर देन 50 स्ट्रेटजी आप बना सकते हो, वो भी फ्री में दोस्तों। तो दोस्तों, इस चैनल को प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, किसी भी स्टॉक को आप ले लीजिए। जो पेज मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इस पेज का नाम है टेक्निकल पेज। मान लीजिए मैंने सिप्ला लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस सिप्ला के इस पेज से आप देख सकते हैं, आपको मोर देन 50 स्ट्रेटजी बताऊंगा दोस्तों, कैसे आप उसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर चलते हैं हम वॉल्यूम से, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी, जैसे कि आपको पता है ओपन इक्वल टू लो हो तो एक स्ट्रेटजी बन जाएगी। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस की, तो आप इस पेज के द्वारा मोर देन 50 स्ट्रेटजी आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे यूज करेंगे इस पेज को, मैं इसे आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं, ओपन इक्वल टू लो स्ट्रेटजी क्या होता है। दोस्तों, आपको भी पता है, जब कोई स्टॉक ओपन और उसका ओपन भी लो के बराबर होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है ऊपर जाने की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ स्टॉक का दिया हुआ है ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज दिया हुआ है दोस्तों। तो इसके द्वारा भी आप जो है चेक करके बना सकते हैं कि ओपन इक्वल टू लो। तो ये ओपन इक्वल टू लो स्ट्रेटजी ब्लूइश स्ट्रेटजी होती है। तो अगर आप किसी स्टॉक का ओपन इक्वल टू लो है तो आप समझ लीजिए कि उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही हाई हैं आज में और कमिंग डेज में भी, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली ओपन इक्वल टू हाई, अगर ओपन हाई के बराबर है तो उस स्टॉक को नीचे जाने की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, जो कि आप इस पेज को खोल के पता कर सकते हैं कि किस स्टॉक की ओपन इक्वल टू हाई है। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी हो गई। उसके बाद 52 वीक हाई स्ट्रेटजी, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 52 वीक हाई स्ट्रेटजी है, 52 वीक है, लो भी है। अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूस 52 वीक लो बना रहा है तो उस स्टॉक को कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं दोस्तों। तो उस स्टॉक में आप हाथ मत डालिए। अगर कोई स्टॉक 52 वीक हाई हमेशा बना रहा है, हर आज भी बनाया, कल भी बना रहा है, एक दिन पहले भी बनाया था, तो उस स्टॉक को ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है दोस्तों। तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इस स्टॉक का 52 वीक हाई क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गई 4 स्ट्रेटजी आपको। उसी प्रकार मैं वॉल्यूम में देखता हूँ, तो वॉल्यूम की भी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। वॉल्यूम की स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं, यहाँ 5 डेज का वॉल्यूम एवरेज दिया हुआ है, 10 डेज का एवरेज वॉल्यूम दिया हुआ है, 20 डेज का एवरेज वॉल्यूम दिया हुआ है, 50 डेज का एवरेज वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर आज का वॉल्यूम मान लीजिए कि मैं देखता हूँ कि 5 डे एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है, अगर आज का वॉल्यूम 5 डेज के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है तो उस स्टॉक की भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। अगर वो आज अगर उसकी परसेंटेज चेंज ऊपर के तरफ में है, मतलब ग्रीन में है, अगर वो स्टॉक जिसकी आज की वॉल्यूम जो है 5 दिन की एवरेज से ज़्यादा है लेकिन वो गिर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की बहुत ही हाई है कमिंग डेज में फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं, आप 5 डेज मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, 10 डेज मूविंग लगा सकते हैं, 20 डेज मूविंग लगा सकते हैं, 50 डेज मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ भी 4 स्ट्रेटजी मिल गई फ्रेंड्स। अब यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम परसेंटेज भी अगर किसी स्टॉक की वॉल्यूम परसेंटेज 100 से ऊपर चल रहा है, मतलब वो जो अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है वॉल्यूम है, तो उसकी भी स्ट्रेटजी जो है आप बना सकते हैं दोस्तों। तो कैसे, इस तरीके से आपको देखा, आपने 4 ऊपर में बताया स्ट्रेटजी, 4 नीचे में बताया वॉल्यूम का एवरेज। उसी प्रकार दोस्तों, अगर मैं मूविंग एवरेजेज की बात करूं प्राइस की, तो मूविंग एवरेजेज प्राइस में आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है। यहाँ पे 10 स्ट्रेटजी बना सकते हैं आप, यहाँ से 5 की, 10 की, 20 की, 30 की, 34 की। अगर कोई स्टॉक का आज का प्राइस किसी भी एक मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है ऊपर में, मतलब अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं 5 डेज की डीएमए की, अगर कोई स्टॉक ओपन हुआ है 5 डेज से
मूविंग एवरेज के नीचे और LTP चल रहा है 5 डेज के ऊपर, इसका मतलब है कि ये स्टॉक आज 5 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 20 डेज मूविंग एवरेज की, अगर कोई स्टॉक 20 डेज के नीचे ओपन हुआ है और अभी LTP चल रहा है 20 डेज के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे 20 डेज की मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप 89 डेज की बना सकते हैं, 100 डेज की ले सकते हैं, 200 डेज की मूविंग एवरेज ले सकते हैं। जनरली जो टिपिकल मूविंग एवरेजेज होते हैं फ्रेंड्स 20, 50 एंड 200। 20 जो है शॉर्ट टर्म में, अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 20 डेज का मूविंग एवरेज लीजिए। अगर आप मीडियम टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो 50 डेज का मूविंग एवरेज चूज कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म्स के ट्रेड कर रहे हैं, अगर 1 साल 2 साल का नज़रिया रख रहे हैं तो उस स्टॉक को चूज कीजिए जिसका जो है मूविंग एवरेज जो है LTP 200 से ऊपर चल रहा है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप 10 स्ट्रेटजी यहाँ मूविंग एवरेज से बना सकते हैं। सिमिलरली आप जो है यहाँ पे 6 मूविंग एवरेज वीकली मूविंग एवरेजेज है। सिमिलरली जैसे हमने डेली चार्ट के लिए बताया, डेली प्राइस के बेस पे मूविंग एवरेज बताया, उसी प्रकार आप वीकली मूविंग एवरेज के बेस पे 6 स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आपको अब ये देखना है कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए कितना बेनिफिट है। तो इस तरीके से अगर कोई स्टॉक 5 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर चल, मतलब ओपन हुआ है 5 वीक के नीचे और आज LTP चल रहा है 5 डेज के ऊपर, मतलब 5 वीक के ऊपर चल रहा है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि 5 डेज का वीकली मूविंग एवरेज को उसने क्रॉस किया है। तो इस तरह से क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी जो है बेटर होती है फ्रेंड्स। तो आप 6 स्ट्रेटजी यहाँ बना सकते हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे दोस्तों, क्लासिक पैवेट कैलकुलेशन है, फिबोनाची कैलकुलेशन है, कैम्ब्रेला कैलकुलेशन है। सिमिलरली आप जो है इस क्लासिक पैवेट कैलकुलेशन, अगर स्टॉक्स कोई अपने पाइवट के ऊपर चल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आज के दिन में हाई रहती है। R1 के ऊपर चल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई होती है। R2 के ऊपर चल रहा है तो भी प्रोबेबिलिटी हाई है। R3 के ऊपर चल रहा है तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। 3 स्ट्रेटजी इधर से हो गई। तब आप देख सकते हैं डेली पाइवट का कैलकुलेशन है, वीकली पाइवट का कैलकुलेशन है और मंथली पाइवट का कैलकुलेशन है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप कितनी स्ट्रेटजी आप यहाँ से बना सकते हैं। आपको ये देखना है कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छा काम कर रहा है फ्रेंड्स। जो स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर रहा है आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कितनी स्ट्रेटजी बताया मैंने आपको अभी तक। मोर देन 50 जो मैं कह रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा स्ट्रेटजी इस पेज से बन सकती है अगर आप इस पेज को हमेशा फॉलो करें। उसके बाद आता है बाई अबव लेवल, सेल बिलो लेवल। अगर आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अगर स्टॉक जो है बाई अबव के ऊपर चल रहा है तो आप उसे बाई कीजिए, सेल बिलो के नीचे चल रहा है तो उसे सेल कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने सेल बिलो के नीचे सेल कर दिया तो स्टॉप लॉस जो है बाई अबव का जो पॉइंट है, मान लीजिए मैंने सेल करना है, जैसे भी ये स्टॉक्स मान लीजिए सिप्ला 1392 के नीचे चले, सेल कर दीजिए और स्टॉप लॉस रख दीजिए 1405। इस तरीके से अगर आपने बाई किया है, बाई अबव के ऊपर बाई किया है तो 1405 के ऊपर बाई कीजिए और 1392 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है इजीली आप इसे देख सकते हैं। आपको सारी लेवल्स आपको मिलेगी फ्रेंड्स यहाँ पे। अब आते हैं दोस्तों HLC, हाई लो क्लोज प्राइस को किस तरीके से फ्री में आप यूज कर सकते हैं। एल डे मतलब लास्ट डे हाई, एल वीक मतलब लास्ट वीक हाई, एल मंथ मतलब लास्ट मंथ की हाई लो क्लोज, एल 3 मंथ्स मीन्स जो है लास्ट 3 मंथ्स के हाई लो क्लोज, लास्ट 6 मंथ्स मीन्स लास्ट 6 मंथ के हाई लो एंड क्लोज फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए दोस्त, अगर कोई ये स्टॉक्स जो है पिछला भी हाई बनाया था, पिछले सप्ताह में भी हाई बनाया था, पिछला मंथ में भी अगर यहाँ हाई आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस स्टॉक की मोमेंटम जो है तेज है और उसमें जाने की प्रोबेबिलिटी ऊपर में बहुत ही हाई है। तो इस तरीके से आप जो है आप अगर कोई स्टॉक, जैसे कि आपको भी पता है एक स्ट्रेटजी होता है दोस्तों कि अगर कल के हाई के ऊपर कोई स्टॉक चल रहा है तो उस पे चांसेस उसके ऊपर जाने के हाई होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एल डे हाई से कि आज का LTP क्या है, आज कल के हाई के ऊपर चल रहा है कि नहीं। अगर कल के हाई के ऊपर चल रहा है तो आपके इसमें आप बाई स्ट्रेटजी बना सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसका कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा दोस्तों। कॉम्बिनेशन तो बनाने के लिए फिर आपको प्रीमियम सर्विस लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको फ्री स्ट्रेटजी बता रहा हूं जो इस पेज को यूज करके आप बना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। आपके लिए ये गोल्ड माइन है दोस्तों। ये पेज इतनी टेक्निकल एनालिसिस किसी भी वेबसाइट्स पे नहीं मिलेगा आपको एक साथ में, और इतनी इजी वे में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अब मान लीजिए कि लास्ट वीक का हाई, अगर आपने एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि वो उस स्टॉक को मैं चूज करूंगा जो अपने वीकली हाई के ऊपर चल रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि आज का एलटीपी जो है पिछले सप्ताह के लास्ट वीक के हाई के ऊपर चल रहा है कि नहीं। अगर लास्ट वीक के हाई के ऊपर चल रहा है तो आप जो है इजीली इसे ग्रैब कीजिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है ऊपर जाने की। उसी प्रकार अगर स्टॉक कोई लास्ट मंथ के हाई के ऊपर चल रहा है तो स्ट्रेटजी अपना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 5 स्ट्रेटजी बन सकती है। लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, ये हाई के ऊपर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उसी प्रकार लो के ऊपर अगर सेल साइड में जाना है तो लो की स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक लास्ट वीक के लो के नीचे चल रहा है तो उसे सेल कीजिए। कोई भी स्टॉक अगर कल के लो के नीचे चल रहा है तो उसे सेल कीजिए। कोई भी स्टॉक अगर लास्ट मंथ के लो के नीचे चल रहा है तो उसे सेल कीजिए। कोई भी स्टॉक अगर लास्ट 3 मंथ के लो के नीचे सेल कीजिए। कोई स्टॉक अगर लास्ट 6 मंथ के लो के नीचे चल रहा है तो उसे बाई मत कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। टी चेंज मतलब टुडे चेंज, 1 वीक मतलब एक सप्ताह का चेंज, 1 मंथ मतलब 1 मंथ में कितना चेंज हुआ है, 1 ईयर मतलब 1 ईयर में कितना % चेंज हुआ है, 3 मंथ्स मतलब 3 मंथ्स में कितना चेंज हुआ है, 6 मंथ मीन 6 मंथ में कितना % चेंज हुआ है। आप यहाँ से भी ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद डिलीवरी डाटा के बेस पे बना सकते हैं स्ट्रेटजी आप, कि अगर किसी, अब मान लीजिए देख सकते हैं कि आप 10 डेज का डिलीवरी, 5 डेज का डिलीवरी और 38 डेज 2 डेज का डिलीवरी, परसेंटेज में से आपको पता चल जाएगा कितना कितना % है। लेकिन सबसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा जबकि आपकी क्वांटिटी देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं 2,66,000 का है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए 9 लाख का है, मतलब डिलीवरी कम हुई है। 5 दिन का एवरेज डिलीवरी अगर देखें तो 9 लाख का है, लेकिन आज का डिलीवरी जो है 2 लाख ही है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक्स सेल में था लेकिन डिलीवरी तो हुई नहीं। तो डिलीवरी वॉल्यूम अगर कम है 5 दिन के एवरेज से, तो इसका मतलब है कि सेलिंग उसमें कम है। अगर डिलीवरी वॉल्यूम ज़्यादा है, एक दिन पहले की 5 दिन के एवरेज से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उस स्टॉक्स में डिलीवरी सेलिंग हो रही है। उसी प्रकार आप 10 दिन के एवरेज से आप कंपेयर इसी प्रकार कर सकते हैं कि अगर कल की डिलीवरी जो है 10 दिन के एवरेज की डिलीवरी से ज़्यादा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उस स्टॉक्स में बाइंग आ रही है। तो आपने देखा दोस्तों कितनी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आते हैं दोस्तों ट्रेंड के बारे में। आप किसी भी स्टॉक की ट्रेंड जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं कि लास्ट 5 डेज में ट्रेंड क्या रहा है, 4 डेज में यहाँ से चेक कर सकते, देख सकते हैं यहाँ ट्रेंड डाउन डाउन नहीं आ रहा है। यहाँ लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, अप अप आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से भी आप जो है ट्रेंड जो है देख के आप बना सकते हैं। तो इस पेज की कितनी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, आप देख लिया होगा आपने अभी तक। दोस्तों इसके बाद चलते हैं टेक्निकल रैंक। टेक्निकल रैंक क्या है, बेसिकली बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर को लेके ये जो है टेक्निकल रैंक बनाया गया इस स्टॉक का। आप देख सकते हैं इस स्टॉक की टेक्निकल रैंक लास्ट 4 डेज में क्या रही है। 23 तारीख को 44 था, 24 तारीख को 49% था, 25 को 52% हो गया, लेकिन 26 को घट गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ में बढ़ रहा है, टेक्निकल रैंकिंग भी बढ़ रही है, जैसे 44 के बाद 49, तो आपको इस तरह से ट्रेंड अगर दिख रहा है, फिर 52 भी बढ़ रहा है, तो उसी तरह से आपको ये बाइंग का संकेत है। ट्रेंड लास्ट के 2 डेज मिनिमम देखना है कि उसका ट्रेंड क्या है। 3 अगर में बढ़ रहा है, 3 दिन तक ट्रेंड बढ़ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है ऊपर जाने की फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देख सकते हैं इस ऐप के अंदर में फ्रेंड्स। उसके बाद है फंडामेंटल रैंक क्या है, 85 है। इस वैल्यू पे, निगेटिव वैल्यू में मत जाइए फ्रेंड, जो पॉजिटिव वैल्यू है उस पर फोकस करना है आपको। निगेटिव वैल्यू बहुत सारे पैरामीटर की वजह से आ जाते हैं निगेटिव वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो जो क्लोज प्राइस है उसके पास में देखिए पी के प्राइस
6 का आ रहा है, उसी के आसपास चल रहा है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे इस पे 16 से 15 का जो है टारगेट आप बना सकते हैं, मतलब उसमें 200 पॉइंट्स की गुंजाइश है। तो निगेटिव, ज़्यादा जो निगेटिव है उसके ऊपर फोकस आपको नहीं करना है, जो क्लोज है और प्लस में चाहे उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी कैलकुलेशन बहुत ही कम्प्लेक्स होती है, इसलिए जो है आप उस पर फोकस मत कीजिए। पैरामीटर चेंज करेंगे तो ये सारे कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। आप यहाँ से जाके जो है वैल्यूएशन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इंट्रिंसिक कैलकुलेटर में जाके आप ये सारी चीज़ें अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको पैरामीटर्स पता है तो। अगर नहीं पता है तो आप इसे छोड़ दीजिए। तो आपको मैंने बताया फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप जो है टेक्निकल एनालिसिस यहाँ से इस पेज के द्वारा कर सकते हैं। आपको इतनी सारी स्ट्रेटजी बताई। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं, आप फंडामेंटल के बेस पे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको जो फ्री फीचर्स है जितने बता रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद इंडिकेटर्स बेस्ड है। आप ये देख सकते हैं अगर RSI बढ़ रहा है घट रहा है, इसके बेस पे भी आप जो है आप देख सकते हैं 9 पैरामीटर्स दिया हुआ है, इससे भी आप जो है अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो आपको पूरी कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों इस पेज पे दिया हुआ है। आपको सिर्फ इसके टर्मिनोलॉजी को थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से काम करता है। अगर उस सारी टर्मिनोलॉजी को आप अगर समझ जाते हैं तो आपको जो है कहीं किसी के पास कोचिंग करने की, क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में नेट से भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे भी हमने आपके लिए बहुत ईजी वे में एक्शन दे दिया है। RSI आप देख सकते हैं कि प्रीवियस RSI 28 था, अभी करेंट RSI 30 है, तो बाई का सिग्नल आ गया। उसी प्रकार आप देख सकते हैं स्लो में भी हमने जो है घट रहा है, तो उसको हमने इस तरीके से आपको बनाया गया। विलियम परसेंटेज अगर घट रहा है तो जैसे हाइप निगेटिव था, अब कम निगेटिव हो रहा है, तो इससे जो है हमने बाई का सिग्नल। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी 9 स्ट्रेटजी तो आपको यहाँ से बन सकती है। इसके से तो डेली क्या है, सिमिलरली वीकली के बेस पे भी डाटा हो सकती है, मंथली के बेस पे भी डाटा हो सकती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों SMA कंपैरिजन का, यहाँ से भी आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसे EMA की स्ट्रेटजी है, SMA का तो बता दिया था आपको उधर। अब EMA की स्ट्रेटजी क्या है कि अगर कोई स्टॉक 5 डे के EMA के नीचे ओपन हुआ है और आज क्लोज हो रहा है 5 डे के ऊपर में LTP चल रहा है, तो उससे स्ट्रेटजी बन सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो है कितने स्ट्रेटजी बना सकते हैं, 9 स्ट्रेटजी यहाँ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से वो तो डेली डाटा था, फिर वीकली डाटा के बेस पे भी आप EMA के स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐप जो है बिल्कुल टेक्निकल पेज, खजाना है टेक्निकल एनालिसिस का दोस्तों, खजाना जिसको बोलते हैं। आपको बस जो है इसके अलावा F&O में आप ट्रेड करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो है आप यूज कर सकते हैं कि लास्ट 10 डेज में उस स्टॉक का क्या है ये इंफॉर्मेशन था F&O का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी आप जो है इसकी सिक्योरिटी को, अगर आपको F&O के बारे में लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, अगर कोई स्टॉक आज बढ़ रहा है और यहाँ फ्यूचर में भी लॉन्ग बिल्डअप आया है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है और स्टॉक गिर रहा है तो उस स्टॉक को नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। ये दोस्तों एंड ऑफ द बेस के बेस पे, डाटा के बेस पे ये कैलकुलेशन किया गया। सिमिलरली ऑप्शन स्क्रीनर है, आप यहाँ से किस स्ट्राइक पे जो है आप पता कर सकते हैं क्विकली कि किस स्ट्राइक पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है सिप्ला के। यहाँ से क्लिक कीजिए, ये देखिए ये सारे स्ट्राइक है जिसके ऊपर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है कॉल में। शॉर्ट बिल्डअप किस स्ट्राइक पे हो रहा है आप देख सकते हैं, शॉर्ट बिल्डअप किस स्टॉक पे, किस स्ट्राइक पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग किस पे हो रहा है। तो दोस्तों आपको ये चेक करना है कि लॉन्ग बिल्डअप किस स्ट्राइक पे हो रहा है, जिस पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है वही स्ट्राइक खरीदिए आप, जिस पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है उसी स्ट्राइक पे जो है आप जो है पुट खरीदिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है बहुत सारे इस पेज के द्वारा जो है आप बहुत सारे, अगर लेकिन आपको F&O में हाथ डालना है दोस्तों तो आपको बहुत अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। मैं कह नहीं सकता कि आप इसको यूज करके आप जो है पैसे लेकिन हाँ इतनी गारंटी देता हूँ कि इतनी रिच डाटा दिया गया है कि आप बहुत ही ईजी वे में, नॉलेज है तो पैसा बना सकते हैं। यही इस ऐप की खासियत है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर इवेंट स्टॉक्स है, किस इवेंट डेट क्या है,
किस किस डेट में इसके इवेंट डेट आए हैं। आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट जो है 10/5 को निकलने वाला है, 10/5/2024 को आएगा। ब्लॉक डील्स है, कब कब इसके ब्लॉक डील्स हुए हैं आप यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ब्लॉक डील के बाद इसे स्टॉक में क्या हुआ वो आप पता कर सकते हैं ये सारी डिटेल से। बल्क डील कब कब हुआ, बल्क डील इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों इस ऐप को आप खजाना समझिए फ्रेंड्स, खजाना है ये, स्टॉक मार्केट का खजाना है ये ऐप फ्रेंड्स। आपने इतनी स्ट्रेटजी आपको बताई फ्रेंड्स, आपको अब समझ में आ गया होगा। जिनके पास नॉलेज है वो तो समझ ही रहे होंगे कि इस ऐप की कितनी वैल्यू है। तो दोस्तों ये है मनी ट्री रोबो का खजाना, जो कि आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट भी बनाएगा और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना भी सिखाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बहुत सारे लोगों को। जो लोग स्टॉक मार्केट से लॉस कर रहे हैं वो अपना पैसा रिकवर कर सकें और फ्यूचर में पैसा बना सकें। और जो लोग अभी नए सीख रहे हैं वो भी इस ऐप को सीख के हमेशा लॉन्ग टर्म जो है एक एडवाइज़र के रूप में ये काम करेगा आपका। आपको किसी की एडवाइजरी लेने की ज़रूरत नहीं है। यह ऐप एक अपने आप में ही सेल्फ एडवाइज़र है दोस्तों, बस इसे थोड़ी सी सीखने की ज़रूरत है। आपने जिस दिन ये सीख लिया ये आपके लिए माइंड ब्लोइंग गेम चेंजर होगा और ये मनी मशीन होगा दोस्तों। दैट्स ऑल दोस्तों।